जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मिषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं तस्मै परम ब्रह्मणे। ये है उसका अर्थ क्या हुआ? जिससे जगत की सृष्टि आदि होती है, क्योंकि वही सभी पदार्थों में अनुगत है। आकाश आदि कार्यों में अभिज्ञ है, जड़ नहीं चेतन है, स्वयं प्रकाश है, जिसने ब्रह्मा को अपने संकल्प से वेद ज्ञान आदि दिया, उसने और उसको प्रकाशित किया। और वह जो आदि कवि है, और जिसके ज्ञान के सामने जो विद्वान व्यक्ति हैं वो बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। तेज और जल में स्थल में और जल में जिस प्रकार से भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार से त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न और सुषुप्ति रूपा सृष्टि सृष्टि जो है वह उसमें इस ब्रह्म में प्रतीत होती है, जो स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा सबको प्रकाशित करता है। उस निरस्त कुहक कुहक रहित से है, उसको हम प्रणाम करते हैं। बड़ा कठिन है, ये लंबा बड़ा है महाराज फिर ये, एक बार लेकिन पढ़िए ना महाराज, कहाँ एक है बार और तुम्हारे पास? पढ़िए ना। तुम्हारे पास है क्या टेक्स्ट, है ये इसका? अहमेव समय वाग्रे वही है हाँ, क्या? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, आई कुड और ज्वाइन। एक बार पढ़िए। क्यों क्यों तुम्हारे पास है क्या ये? क्या पढूं, इंग्लिश पढूं कि संस्कृत पढूं कि उसका हाँ, हिंदी पढूं? पता नहीं ये वाला है कि नहीं, वो कंफर्म करने के लिए। नहीं, हाँ? संस्कृत संस्कृत महाराज, संस्कृत एंड जन्माद्य हिंदी। संस्कृत। ये स्टार्ट होता है जन्माद्यस्य यतो अन्वया इतरतः स्टार्थेषु अपि स्वराट। मिला क्या? कहाँ पर है महाराज, ये कहाँ पर है? अरे ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रारंभ में होगा, यहाँ एकादश स्कंद में नहीं मिलेगा। ओके डोंट वरी अबाउट। ओके, ठीक है। ठीक है। हाँ, हम जो You छठे you अध्याय ठीक है type से महाराज। if you type ग्यारहवें Janmashtami, स्कंद के छठे अध्याय से जो जिसको हम उद्धव गीता कहते हैं उसको प्रारंभ कर। उद्धव गीता Maharaj, क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को कही थी। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता कही थी, उस प्रकार से उन्होंने उद्धव को ये गीता कही। और ये कब कही थी? जब भगवान रिटायर हो रहे थे। उनको पता चल गया था कि उनका कार्य समाप्त हो गया है। प्रारंभ में ही जब वो है स्वयं बोलते हैं वो कि मेरा कार्य समाप्त हो गया है, जो धर्म संस्थापन का कार्य था वो मैंने कर लिया है। कौरव पांडवों में जो असुर लोग यानी असुरों का नाश किया, कौरव पांडवों में कौरवों का नाश किया, और जिससे कि धर्म की स्थापना हो सके, अब मैं जा रहा हूँ। और उन्होंने उन्हें यादवों को भी, ये जो असुर लोग थे, कौन थे वो असुर ने, ये यादवों को भी मुक्ति दिलाई थी उन्होंने। और वहां से ले गए थे, ये बाणासुर वगैरह थे, उनसे मुक्त करके उन्होंने वो अयोध्या में वहां पे उनको प्रतिष्ठित किया। फिर उन्होंने देखा कि ये लोग हनुमान, भी हैं? हनुमान जी। नहीं नहीं, हनुमान नहीं है? यादवों के ऊपर उस समय बाणासुर वगैरह दूसरे देव हाँ राक्षसों का राज्य, तो उनको उन्होंने मुक्त किया था। कौन से अच्छा, मान क्या बोला, क्या नाम बोला? मैं तो बोल रही थी हनुमान। नहीं नहीं हनुमान जी नहीं का नहीं उसमें नहीं नहीं अहिर। नहीं 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 नहीं, हनुमान का यहाँ कोई संबंध नहीं। तो राज्य यादवों को भी मुक्त कराकर वो द्वारका में ले अच्छा, जाकर प्रतिष्ठित किया। और उसके बाद में राघव बहुत ठीक है। प्रबल हो गए, और तब उनको लगा कि ये भी एक दूसरे को मार डालेंगे लड़के। तब उन्होंने कहा कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता।
और तो जब ये अवस्था हुई कि मैं सोच लिया है कि अब मैं जाने वाला हूँ, तब उद्धव उनके पास में गए। उनको पता चल गया कि भगवान जो है वो उद्धव उनके पास में गए और उन्होंने कि प्रभु आप जा रहे हैं इत्यादि, और उनको उन्होंने जवाब उत्तर दिया। तो ये इस प्रकार का है। गीता में 18 श्लोक 18 चैप्टर हैं और इसमें है 24 चैप्टर। और कुल श्लोक गीता में कितने श्लोक है मालूम है क्या आपको? 700 700 700 700। इसमें है 1040 700 टोटल। और गीता में 700 है ना। गीता की बात नहीं कह रहा हूं मैं। गीता में कितना बोला है आपने? 700 बोला ना। लेकिन नहीं, इसमें 1040 यहाँ 700 पे हाँ। 1040 है और इसमें 24 अध्याय है। तो ये इसमें दोनों का थोड़ा सा अंतर है। दूसरी बात यह है कि वहां पर भगवान श्री अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहते हैं। अर्जुन तो रिटायर होकर जाना चाहते, लेकिन भगवान उसको युद्ध करने के लिए कर रहे हैं। नहीं, कहा रिटायर नहीं होना, कुछ कर्म करना है। और यहाँ पर उद्धव को ये रिटायर होने की बात। तो ये इसका सारा अल्टीमेट उद्देश्य है कि अपना आप ब्रह्म संसार त्याग करके और आत्म तत्व के ध्यान में विलीन हो जाओ। ये उसका मेन उसका है। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा इस दोनों के अंतर है। और इस उसके साथ में हम उसको चालू करते हैं। जो श्लोक है, जो प्रणाम मंत्र है, उसका मैंने मीनिंग बता दिया। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। ठीक है, आज इसके कौन शुरू करेगा? कोई एक शुरू करो। पहले श्लोक पढ़ो। तीन श्लोक एक साथ पढ़ो तो कोई मीनिंग पढ़ो। कौन कर रहा है? मैं पढ़ू महाराज? हाँ, मैं करो। पढ़ती हूँ महाराज। हाँ, हाँ। यदार्थ माम महाभाग तच्चिकीर्षेव चिकीर्षीत। ओनली ट्रांसलेशन पढ़ो। चैप्टर कौन सा है? श्रीमद् भागवत ये चैप्टर 1 है हमारे यहाँ पे। तुम्हारे पास किताब जो है उसमें अच्छा। देखो, छठा चैप्टर होगा, उसमें देखो। महाराज चैप्टर 2 है। अथ अथ ब्रह्मात्मजे देवे What प्रदेशे thou sayest to me? यदार्थ माम महाभाग वो तो हो गया था महाराज, वो तो पहले हो गया था। हाँ, तो अब अच्छा पहले वाला हो गया। अच्छा, आज से दूसरा शुरू करना है। हाँ, पहले हो गया था, अभी चैप्टर ओके 2 ओके है। ओके ओके। हाँ, ठीक है शुरू। सॉरी, मेरी गलती हुई। हाँ, यदार्थ माम महा। संस्कृत पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिंदी पढ़ो। और उसका इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश या हिंदी। महाभाग तच्चिकीर्षीत thou says to me, O blessed one, is indeed what I have wished to आवाज नहीं आ रही, बंद हो गई। do. ब्रह्मा शिव and the Lord of आवाज पता नहीं। क्या हो गया? क्या हुआ? स्वामी जी मैं पढ़ दूं जब तक उनका हो जाए? यस प्लीज डू इट। हाँ, महाराज जी, आज जो सारे है उसमें बीच बीच में फुट नोट्स भी है, तो शुड वी रीड द फुट नोट्स ऑल्सो टुडे? यस। हाँ, दैट विल मेक मोर। ठीक है महाराज। The Lord said, what thou sayest to me, O blessed one, is indeed what I have wished to do. Brahma, Shiva, and the lords of beings desire my going back to heaven. 2. चलो एक और श्लोक पढ़ लो। हाँ जी. Indeed, I have entirely finished the task of the gods, for which, at the request of Brahma, I incarnated myself with my partial manifestation. Task meaning that this footnote padhu na? हाँ, Task meaning the destruction of the forces of evil on earth. Partial manifestation meaning
he means Balram, his elder brother, considered as the incarnation of Anantadeva, who supports the universe. This interpretation is in keeping with the accepted view, that is, that Lord Krishna is the Lord himself. फिर ये तो कुछ नहीं है, भगवान केवल पूछ बह रहे हैं। वो किसको कह रहे हैं? ये उद्धव को कह रहे हैं। उद्धव को कह रहे हैं कि अब मेरा काम हो गया है, अब सब कुछ मैं देकर अब मैं जाना चाहता हूँ। उसको और कुछ नहीं है। आगे चलो तो। मैं ही पढ़ूं कि कोई और पढ़ेगा? मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, पढ़ो। यस, दिस लाइन, थर्ड वन, दिस महाराज लाइन। एक प्रश्न है उधर से, वो है आंशिक। महाराज एक प्रश्न है। हाँ, आंशिक अवतार, अंश अवतार और पूर्ण अवतार में क्या डिफरेंस होता है? अंशावतार और पूर्ण अवतार, यहाँ पे क्या है, क्या कहा है? हाँ, ये अंश अवतार कह रहे हैं आप। I incarnated myself with my partial incarnation। तो बलराम जो है वो आधे हुए। अच्छा, बलराम तो पूरे अवतार नहीं हुए ना। जिसमें पूर्ण अवतार के सारे क्वालिटीज नहीं हुए वह अंशावतार हुआ। अच्छा, और ये हमारे ठाकुर पूर्ण अवतार है। ठाकुर तो अवतार वरिष्ठ है, अवतार से भी पढ़े हैं बाबा, पढ़े हैं। तो क्या कहोगे उसको? वो तो सत्व गुण है पूर्ण प्रधान। ये बाकी अवतारों के अंदर तो रजो गुण है, कितनी एक्टिविटी है। ठाकुर तो हमेशा समाधि में रहने वाले हैं। तो क्या कहते हैं, उनको तो अवतार वरिष्ठ बोलना पड़ता है, लेकिन वो तो भगवान जैसे ही रखते हैं। ठीक है। थर्ड लाइन, थर्ड क्या पढ़ेगा? थर्ड में पढ़ता हूँ महाराज जी। दिस लाइन which is thoroughly burnt by the curse will come to destruction through mutual fight, and the sea will submerge this city on the 7th day. बड़ी और आगे चलिए। इसमें तो कुछ नहीं है, विधा है और इस प्रकार का जो योग है वैसा आ जाए। Thou too shouldn't stay here after I leave the earth. For, O good soul, men will be addicted to evil in the iron age. Giving up. कहते हैं कि वो कहते हैं कि तुम भी यहाँ पे मत रहना, मेरे चले जाने पर तुम भी रहने ना, क्योंकि ये जो है लोग जो हैं वो कलिकाल के द्वारा वो आवृत हो जाएंगे और इसी प्रकार से तब करते रहेंगे। नहीं महाराज, ये एक बात है, इसमें एक सवाल है महाराज। लाइक व्हेन गॉड कम्स, ही कम्स धर्म संस्थापनार्थ है ना। तो नाउ व्हेन ही डिड ऑल हिज वर्क and going back from the world to heaven, why this world will again go back to? किया, इतना बड़ा किया, और भगवान के रहते हुए भी एक ऐसी अवस्था। बाप रे! और तो तुम्हारा प्रश्न जो है, मेरा प्रश्न उससे अधिक गहरा है। ऐसा कैसे? भगवान के रहते हुए उतने समय में तत्काल हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। और भगवान कौरवों पांडवों का नाश किया, अब यादवों का भी नाश करने वाले हैं। यस, यानी एक दूसरे को मार के मरेंगे और उसके बाद में फिर नया धर्म प्रतिष्ठित होगा। तो परीक्षित हो गया होगा, तब क्या होगा? क्या महाराज जी एक प्रश्न पूछूं मैं? महाराज जी पूछूं? महाराज जी, भगवान ने तो अभी आपने बताया, भगवान ने तो धर्म का रक्षा किया और सबको, साधु जन का ये रक्षा किया और सब कुछ किया। उसका बाद सतयुग आना चाहिए था, कलियुग कैसे आ गया? नहीं, वो कलियुग तो आना ही था। युग प्रवर्तक होगा, क्योंकि उन्होंने युग तो आना ही था। उन्होंने युग के अनुसार ही किया। ऐसा आवश्यक नहीं है कि हर बार भगवान आएंगे उसके बाद में युग परिवर्तित हो, सतयुग आएगा, ऐसा नहीं। भगवान आएंगे और अपना कार्य देंगे। नहीं, नॉट लाइक दैट।
अच्छा वो तो अच्छा इविल को खत्म कर दिए थे महाराज जी, वो तो इविल को खत्म कर दिए थे। अभी तो सत्ययुग होना चाहिए था, भगवान द्वापर में चले गए, उसका तो कली चालू नहीं हो गया। नहीं, अरे ईविल अगर पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो संसार चलेगा ही नहीं। আমি তোরে বলে দিয়েছি अरे चार ইউ ডিজার্ভ ইট। अरे भैया दोनों थोड़ा एक साथ होना म्यूट चाहिए, करो, म्यूट करो। दोनों एक साथ होना चाहिए। एक तरफ इविल भी होना चाहिए, एक तरफ गुड भी होना चाहिए, नहीं तो संसार चलेगा नहीं। तो सत्ययुग में तो इविल था, गुड था, सत्ययुग होना चाहिए था। नहीं, कल नॉट भगवान नेसेसरी। चले जाने के वो बाद उसका देखो, सुनिए सुनिए सुनिए, उसमें है इतने हजार वर्ष तक सत्युग रहता है, उसके बाद द्वापर होता है इतने हजार वर्ष का, उसके बाद में है होता है द्वापर के बाद त्रेता आता है, और उसके बाद में कलयुग आता है। तो सत्ययुग जो है बहुत ज्यादा रहता है, और कलयुग जो है वो कम रहता है, लेकिन रहेगा। और इस साइकिल को भगवान परिवर्तित नहीं करते, और उसको साइकिल करते हैं। तो कलयुग कलयुग आएगा ही आएगा, लेकिन वो जैसा उसका नियम है, 10,000 साल तक अगर सत्य युग रहा तो कलयुग 1,000 साल तक रहेगा, वो रहेगा तो रहेगा ही रहेगा। महाराज जी, जैसे इस कलयुग में श्री रामकृष्ण आए, और अब फिर भी कल रामकृष्ण जी अब ने दे रख दिया, लेकिन अभी भी तो मतलब अधर्म चल रहा है, तो ये तो चलेगा चलता ही, रहेगा, ये तो चलता चलेगा ही, रहेगा। चलेगा चलेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि वो कहते हैं कली का भी कली, वो भी आने वो तो वो वाला है। चलेगा ही चलेगा। हाँ, अभी तो बोलते हैं, लोग बोलते हैं ना, रामकृष्ण के जन्म से सत्युग प्रारंभ हुआ। कहाँ सत्युग प्रारंभ हुआ? जो भगवान ठाकुर के शरण में आएंगे, उनको स्वीकार करेंगे, उनके लिए सत्ययुग है। लेकिन बाकी बाकी लोगों के लिए तो कलयुग होगा ही। हाँ, एग्जैक्टली महाराज, ठीक ठीक, आप बिल्कुल सही। भगवान के अच्छा रहते चलिए। हुए भी भगवान के रहते हुए भी हुआ। उसका कारण यही है कि भगवान दशानन क्षणभंगुरता के कारण ना, हाँ? संसार की क्षणभंगुरता के कारण भगवान के रहते हुए भी हुआ। ये तो भगवान जैसे आना प्रोसेस है ही। ये है, प्रोसेस है ये वो तो होता ही रहेगा। चलिए आगे चलिए, पांचवा छठा पढ़िए। मैं पढ़ूं महाराज, मैं पढ़ूं? पढ़िए, हाँ हाँ, पढ़ो। अच्छा, सिक्स 6 सिक्स giving up thy love for thy kinsmen and friends, and renouncing everything, roam thou over the world with evenness of vision, fixing thy mind wholly in me. 7th, whatever is recognized by the mind, speech, eyes, ears, and the rest, know it all to be a figment of the mind and a phantasmagoria, and withal doomed to pass away. ठीक है, ठहरो अभी इधर। क्या कहते हैं उसका? इसलिए कहते हैं कि ये जो सब नष्ट होने वाला है, एक आयरन एज आएगी, इसलिए तुम क्या करो, अपने स्नेह अरे बोलो नहीं भाई, अपने स्नेह बंधुओं के प्रति स्नेह को त्याग करो, मुझ में मन लगाओ, और सम्यक दृष्टि से और सम्यक दृष्टि होकर पृथ्वी पर रहो। ना यहाँ पर 3 वैल्यूज दी गई है, याद रखिए। स्नेह बंधु, स्वजन बंधुओं में जो स्नेह हो त्याग करो। देखिए, अगर आपको सत्य युग में रहना है तो ये करिए, अपने स्नेह बंधुओं के प्रति जो आसक्ति है उसको त्याग करो, भगवान में मन लगाओ, और सम्यक दृष्टि होकर, यानी मन को अपने एक इवन नॉइस ऑफ विजन, सर्वत्र समदृष्टि होकर संसार में रहो। उसके बाद में कहते हैं कि यदि दम मनसा वाचा, मन वाणी चक्षु श्रवण इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ तुम्हें दिखाई देता है, यह जानो कि यह मायामय है। ये संसार जो दिखा अनुभव कर रहे हो, ये मायामय है, यह जानकर तुम रहो। उसके बाद में और भी ड्रीम 2 है, श्लोक में ये वैल्यूज दी जा मानो रही है, याद कल्पित है। रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज दी जा रही हैं। सच पूछा जाए तो ये पहले वाले जो 12 श्लोक हैं, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, भगवान जो बता रहे हैं, इन 12 श्लोकों में, पहले वाले 12 श्लोक में, ये वाला श्लोक कौन सा है? छठा और 7वां है।
लेकिन 12 श्लोक में सातवां। पूछा जाए तो इतने वैल्यूज बता दिए हैं, इतने सद्गुण बनाए हैं, ये मानो एक स्थितप्रज्ञ दर्शन जैसा है। गीता में स्थितप्रज्ञ दर्शन है ना, कितने श्लोक है वहां पे? 18 श्लोक है द्वादश दूसरे अध्याय में, और यहाँ पे 12 श्लोक दूसरे में उसी अध्याय। को मानो समराइज की गई। तो इन 12 श्लोकों को अच्छी तरह हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं। पहले क्या क्या वैल्यू पहला है, अपने स्वजन बंधुओं के साथ त्याग, स्नेह को त्याग करो, भगवान में मन को लगाओ और सम्यक दृष्टि हो जाओ, और मन वाणी चक्षु श्रवण आदि से जो कुछ देख रहे हो उसको नश्वर माया में समझो। आगे चलिए, मैं पढ़ता हूँ महाराज। करो The पढ़ो, man कोई भी पढ़ो। of महाराज और एक है, uncontrolled फिक्सिंग द mind. माइंड ओनली ऑन मी। और एक है, फिक्सिंग द माइंड ओनली ऑन मी। हो गया तो स्वामी सम्यक दृष्टि थोड़ा इलैबोरेट करेंगे। सम्यक दृष्टि उसके व्हाट नहीं नहीं, उसके तो हो गया ना, मुझ में मन लगाओ जी। मय्यावेश मनो मन बनाओ, सम्यक दृष्टि हो, मनोयम। और मन वचन काया श्रवण से जो कुछ दिखाई देवे उसको माया समय समझो। ये 4 वैल्यूज हुए हैं, 4 बार। आगे चलो। यस महाराज जी, सम्यक दृष्टि सेम है समदर्शन। हाँ, समदर्शन। The man of uncontrolled mind falls into the error that there is plurality of objects, and this error leads to merit or demerit. The difference of action and evil action concern only the man who has ideas of merit and demerit. Merit or demerit, good and evil, only the man, etc., because they are within the domain of avidya and or ignorance. जो Therefore, अज्ञान में controlling अविद्या में है उसको सब जगह नाना पदार्थ दिखाई देता है, विभिन्न चीजें दिखाई देती है, गुण दोष वाली है, ये अच्छी चीज है, ये बुरी है, ये द्वैत दिखाई देता है, नाना अर्थ है। और इसलिए वो क्या करता है कि कर्म करता है, अकर्म अकर्म और विकर्म, विकर्म यानी बुरा कर्म, इनके कारण वो पड़ा रहता है, और इसलिए उसको क्या है, गुण दोष का भेद बना रहता है। तो ये मानव की, सामान्य मानव की ये भेद दृष्टि का यहाँ पर वर्णन किया है। ये 4 जितने श्लोक है एक साथ मैंने पढ़ेंगे, हम लोगों की जो अवस्था है वो है, हम संसार में भेद देखते हैं, नाना दिख देखते हैं, और उसके बाद इसलिए हम गुण दोष में पड़े रहते हैं, सुख दुख में आते रहते हैं, कर्म विकर्म अकर्म इत्यादि करते हैं। आगे पढ़ो, चलो आगे चलो। तस्मात महाराज पढ़ो, एक अकर्म मिनट। किसे कहते हैं? अकर्म। कर्म अकर्म महाराज ना अकर्म करना, क्या है? अकर्म एक्शन, इनएक्शन और काम नहीं। इविल एक्शन। तो कर्म तो कर रहे हैं, हम सब समझते हैं ना, कर्म तो समझते हो। हे भगवान, सुनाई नहीं दे रहा? कर्म तो समझ गए? हाँ जी, कर्म तो समझते हैं। अकर्म, हाँ, समझते विकर्म। हैं। अच्छा, विकर्म समझते हो, बुरा कर्म, पाप कर्म। हाँ, विकर्म। और अकर्म, अकर्म यानी कुछ कर्म नहीं करना। जहाँ कर्म करना चाहते हैं, चाहिए, वहां भी कर्म नहीं करना, उसको अकर्म कहते हैं। हे भगवान, ऐसा लिखा है महाराज, कर्म और कर्म करने और न करने में जिसका कोई फल नहीं होता है उसको अकर्म कहते हैं। कहाँ क्या लिखा है इसमें? ये बुक में क्या लिखा है? कर्म, विकर्म तो गलत काम, और अकर्म मतलब जिससे करने या नहीं करने से कोई फल प्राप्त नहीं होता है। हाँ, ठीक है, तो वही तो मैंने कहा, कर्म और अकर्म। अकर्म ठीक है, यानी कर्म नहीं करना। हाँ, देखो देखो, अगर अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर्म करता है, उसका पाप पुण्य फल नहीं होता है, वो तो उच्च कोटि का कर्म हो जाता है भाई।
हाँ हाँ वो यहाँ पर नहीं कहा गया। मैं पढ़ती हूँ महाराज। ठीक है। हाँ Therefore, controlling thy senses and thy mind, behold this universe as spread out in the self, and behold the self as resting in me, the Supreme Lord. अच्छा, तब क्या कहते हैं? पढ़ो, फुटनोट पढ़ लो। Footnote: spread out equal to manifested, and self is the individual aspect of the Atman. The universe depends on the Jeev, and the Jeev has Brahman as its background. अच्छा, अब ये है, इसने क्या किया देखो। पहले जो है देखो, ये वाले श्लोक है, ये जो छठा श्लोक है उसमें 3 बताए थे। स्वजन बांधवों में से स्नेह त्याग करना, भगवान में मन लगना और समदर्शन होना। यहाँ पर क्या कहते हैं? युक्तेंद्रिय, इंद्रिय ग्राम को संयत करना। 4 मंत्र कहते, इंद्रियों को संयत करना, युक्त चित्त होना यानी मन को संयत करना, इदम जगत आत्मा, जगत को आत्मा में देखना, और विततम आत्मानम मयि अधीश्वरे, यह जो आत्मा है मुझे मुझ परमात्मा में देखना। ये 7 वैल्यूज यहाँ पर अच्छी तरह बढ़िया बताया गया है। तो इसे याद रखो फिर से। अपने स्वजन बांधव में प्रेम का त्याग करना, भगवान में मन लगाना, समदृष्टि होना, इंद्रियों पर संयम करना, मन का निग्रह करना है, आत्मा को सारा जगत जो है अपनी आत्मा में देखना है, और ये सब कुछ जो है आत्मा को परमात्मा में देखना। ये 7 बातें भगवान यहाँ पर उसको कहते हैं कि इसको तुम इस प्रकार से करो। स्वामी जी, जगत को आत्मा में देखना मतलब क्या? आत्मा और परमात्मा को एक देखना ही। ओके, थैंक यू। Number Shlok 10. Possessed of knowledge and realization, with thy mind satisfied with the realization of the self, and being the very self of all embodied beings, thou wilt not be thwarted by obstacles. Footnote: knowledge is the purport of the scriptures, and realization of the oneness of the self. Thou wilt not, the idea that prior to realization, one should observe the duties of life, but after that one becomes the self of all, including the gods, who naturally therefore cannot hurt the man of realization. Compare Brihadaranyaka Upanishad. बृहदारण्यक। तो क्या कहे यहाँ पे फिर होते हैं? ज्ञान विज्ञान संयुक्त। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान का अर्थ है बौद्धिक ज्ञान, मन से जो ज्ञान प्राप्त हुआ। विज्ञान यानी साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, जिसे ये प्राप्त हुआ है। और आत्मभूत शरीर नाम, और जो है वो अपने आत्मा में एस्टेब्लिश हो गया है। और शरीर नाम with the mind satisfied with realization of the self, शरीर को मन जो है आत्मा अनुभव संतुष्ट, आत्मा के अनुभव से मन हमारा संतुष्ट हो जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो है उसके संसार की बाहरी चीजों से वह उसको समस्या नहीं होती। तो ये क्या रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं? ज्ञान विज्ञान से युक्त होवे, आत्मा में प्रतिष्ठित होवे, और शरीर संसार के प्राणियों में, समस्त प्राणियों में वो आत्मा का अनुभव करे और उससे संतुष्ट होकर बैठा रहे, तो उसको अंतराय और बाधाएं पैदा नहीं। महाराज जी यहाँ जो विज्ञान की बात हो रही है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ठाकुर हैज डिस्क्राइब्ड ना। यहाँ पे सिर्फ रियलाइजेशन विज्ञान बताया जा रहा है, जबकि ठाकुर ने कहा कि सबको, सबके अंदर देखना कि सभी में मैं हूँ, वो है विज्ञान। ये यहाँ पे रियलाइजेशन को एक्सप्लेन नहीं किया है, ठाकुर ने एक्सप्लेन किया। एक ही है महाराज। हाँ, एक ही चीज। Beyond the reach of both merit and demerit, such a man will, like a child, desist from prohibited actions, but not through a sense of evil,
and perform enjoined actions, but not through an idea that it will conduce to merit. Footnote, such a man, etc. He acts on the momentum of his past good impressions or sanskars and never deviates, even unconsciously, from the strictly moral path. It is now his nature to do good acts and avoid evil actions. So there is no chance of his behaving according to caprice. Like a बहुत child, अच्छा है ना ये। अच्छा, ये बहुत अच्छा है, लाइक ए चाइल्ड मैकेनिकल। तो ये बहुत अच्छा है कि वो जब प्रतिष्ठित हो जाता है ज्ञान में, वो प्रतिष्ठित होने के बाद में ये यथा यथा इच्छा अनुसार आचरण करता है, लेकिन बुरा आचरण नहीं करता। दोष बुद्धिया यानी मेरिट डिमेरिट, दोष दोष बुद्धि या मेरिट बुद्धि जो है, ये वो उससे परे चले जाता है और बच्चे के समान हो जाता है, लेकिन बुरा काम नहीं करता है। बच्चा स्वाभाविक रूप से काम करेगा, लेकिन बुरा काम नहीं करेगा। उसी में जो भी काम करेगा, लेकिन उसको अच्छा काम करेगा, ये सोच के नहीं कि मेरे को पुण्य मिलेगा। दैट इज द आइडिया। कुछ नहीं, बहुत उच्च कोटि का ज्ञानी व्यक्ति जो है वो स्वाभाविक रूप से शुभ कर्म करता है, सोच सोच के नहीं करता। अभी हम साधना कर रहे हैं तो उनको सोच के करना पड़ता है। ज्ञानी प्रतिष्ठित होने पर इस प्रकार से उसमें वो उसको जल उसको कोई उसके अच्छा काम करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। महाराज ये समझाइएगा ये स्टेटमेंट, ही एक्ट्स ऑन द मोमेंटम ऑफ हिज पास्ट गुड संस्कार। तो जो रियलाइज होता है वो संस्कार के अंदर फिर भी रहता है, और जो भी करता है वो मतलब वो संस्कार की वजह से ऑटोमेटिकली होता रहता है। हाँ 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 हाँ, ऐसा कुछ लग रहा है, वो बताइएगा थोड़ा। अवश्य मैंने कहा शुभ संस्कारों के कारण करता है, कोई मेहनत करके अलग से उसको करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे बच्चा है तो बच्चे को कुछ सोचना नहीं पड़ता कि ये करूँ ना करूँ, वो स्वाभाविक रूप से करता है। अब बच्चा तो बुरा काम भी कर सकता है स्वाभाविक रूप से, लेकिन जो ब्रह्मज्ञ पुरुष है वो स्वाभाविक रूप से बच्चे की तरह करता है, लेकिन बुरा नहीं। और वस्तुतः ये भी हम लोगों को भी एक हमारे सामने एक लक्ष्य रखा गया है। ये जो चित्त प्रज्ञ का लक्ष्य है कि हमारे लिए अच्छे शुभ कर्म करना स्वाभाविक रूप से, अशुभ कर्म हम अनजाने में भी अशुभ कर्म करते। जैसे ठाकुर हैं तो ठाकुर भी अनजाने में भी नींद में भी कोई धातु को स्पर्श नहीं कर पाए। तो उस प्रकार से हम इससे सत्य में प्रतिष्ठित हो गए कि अनजाने में भी हम बुरा नहीं करते। ठाकुर वाज आल्सो चाइल्ड लाइक, बिल्कुल बच्चों की। महाराज अगला पढ़ता हूं मैं। फ्रेंड ऑफ ऑल बीइंग्स with the settled conviction due to knowledge and realization, and beholding the universe as consisting of nothing but me, he no more comes to grief. That means no more transmigration. हाँ, तो क्या है, बहुत सुंदर है ये जितने भी श्लोक है ना, ये 12 श्लोक के कंक्लूजन है, यानी एक उच्चतम स्थिति जो है ब्रह्म की स्थिति का वर्णन है। सर्वभूत सुहृद, समस्त प्राणियों का सुहृद यानी फ्रेंड है, मित्र है, शांत है यानी, और ज्ञान विज्ञान निश्चय यानी ज्ञान भी है और रियलाइजेशन भी है। वो है, वो क्या करता है कि वो पश्चन मदात्मकम विश्वम, यह विश्व जो है मेरी आत्मा है, ऐसा प्रतिष्ठित होकर न विपद्येत वै पुनः, वो कभी भी उसके बाद दुख में नहीं पड़ता। सर्वत्र ब्रह्म दर्शन, सर्वत्र मैं विद्वान हूँ, और उसके बाद में उस अनुभूति में पूर्ण रूप से शांत होकर समस्त प्राणियों का मित्र होकर वो किसी को कष्ट नहीं देता और स्वयं कष्ट में नहीं पड़ता। बहुत सुंदर। महाराज इसका ये मतलब कि अगर कोई कष्ट हो भी उनको, मान लो जैसे ठाकुर जी को कैंसर हुआ था, तो इसका मतलब कि वो उनको फील नहीं होगा, तो उनको कष्ट नहीं होगा। यहाँ पे ये लिखा है क्या? यहाँ तो नहीं लिखा है ये। तुम कैसे कंक्लूजन कर रही हो महाराज? फिर मतलब ना, वो उनको कष्ट हो या ना हो ये तो यहाँ लिखा नहीं है। अच्छा, समस्त प्राणियों के प्रति सुहृद है, शांत है,
ज्ञान विज्ञान में निश्चय है, आत्मा अपने आत्मा में विश्व को देखने वाला है, वो क्या है, न वो विपत्ति में नहीं पड़ता, न विपत्ति वो ऐसी बात जो है। यहाँ जो यहाँ ग्रीफ कहा गया है, जिसको शायद ये कष्ट समझ रहे हैं, हाँ, वो है मिशन उसको ऐसा नहीं लेना। दोबारा सच जन्म नहीं पूछा लेना। जाए, सच पूछा जाए तो ठाकुर को भी जो कष्ट होता था तो लोग क्या बोलते थे, महाराज हमको मालूम है आपको कोई कष्ट नहीं हो रहा है कि नहीं, जी बोलते थे ना, बोलते थे कि ठाकुर बोलते अरे मेरे को बहुत कष्ट होता है। महाराज हम जानते हैं आपको कोई कष्ट नहीं हो। फिर ठाकुर सब हाँ, मान लेते थे, तुरानंद जी में। हाँ, अरे अरे इसने मेरे को पकड़ लिया, हाँ, इसने ऐसे मेरे को पे। पकड़। हाँ हाँ। तो अगला महाराज शुक, हाँ, अब शुक बोलते हैं। शुक सेड, ओ किंग, being thus commanded by the Lord, the great devotee Uddhava, desirous to know the truth, prostrated himself before Sri Krishna and said, Uddhav bola, Uddhav vacha, O Lord of Yoga, O thou treasure of the yogis, thou embodiment of yoga from whom yoga emanates, हाँ, for my liberation thou hast recommended to me the path of renunciation known as sannyasa. Treasure मतलब है a slightly different reading would give the meaning thou on whom yoga is concentrated. वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ। तो यहाँ पर क्या कहा अब जो शुक ने कहा, ये बात कहने पर और सुखदेव कहते हैं कि महाभागवत ये जो उद्धव है उसने और असत्य को और जानने के लिए भगवान को प्रणाम करके उसने कहा, क्या कहा है, उद्धव ने कहा कि हे योगेश, योग में योग के योगी योगेश योग के ईश्वर, योग विन्यास, जिनका योग जो है उनका उनके पोजीशन में है, योगात्मा, आप योगात्मा है यानी योग में प्रतिष्ठित है, योग संभव, योग के द्वारा, होम योग जिसके द्वारा योग उत्पन्न होता है, यानी सब इनके विशेषण लगाए हैं, और लिबरेशन उसके निश्चेष है, निश्चेष से और क्या है, अभ्युदय, अभ्युदय लगे यानी होता है लौकिक समृद्धि, और निश्चेष यानी लिबरेशन Renunciation. करके, और रिनंसिएशन, उसके लिए आपने मुझे त्याग, संन्यास भी त्याग की बात मेरे कल्याण के लिए बताई है, निश्चेष के लिए है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। अब आगे बोलते हैं, O infinite, I consider this renunciation of desires as difficult for worldly minded people, and the more so for those who are not devoted to thee, who art the self of all. उसके आगे भी कहते पढ़ो हैं महाराज। कि अब वो कहते हैं कि भाई ये आपने जो योग संन्यास की बात कही है, ये आसान नहीं है, त्याग दुष्कर है, कठिन है, और कामी व्यक्तियों के लिए बहुत दुष्कर है, जो विषयों में आसक्त हैं उनके लिए, इसलिए तब आपने, इसलिए आपने जो आपके भक्त नहीं है उनके लिए बहुत कठिन। आगे चलिए। आगे बोलते हैं, I am but a fool, being passionately attached to this body and its appurtenances, which are the creation of thy Maya, and considering these as I and mine, gently so instruct thy servant, O Lord, so that I can faithfully carry out what thou hast taught me. I am etc. का मतलब होता है whom thou considers as fit for sannyasa. Body को यहाँ कहते हैं, the body erroneously considered as I and children and property etc. as mine, and माया तो हम लोग जानते हैं, inscrutable तो power यहाँ of पर वो कह रहा है कि प्रभु हम ऐसे संसार में पड़े रहे हैं, त्याग इतना कठिन है, और यह है मैं जो हूँ, मैं यानी वो कि मैं जो संसार में संन्यास के लिए फिट हूँ कि नहीं हूँ, ये मैं है, मेरी मम अहम अहम मम मति है, मैं मेरा है, ये संसार मेरा है, ये मेरी वस्तु है, मैं ये हूँ,
ये ऐसा मेरी मूढ़ मति है, मैं मति मेरी मूढ़ है और आपकी माया के द्वारा पूर्ण रूप से जड़ा हुआ हूँ और इसलिए अपने पुत्र मित्र देह आदि के साथ में आसक्त हूँ। इसलिए त्वत् अंजसा निगतितम भवता यदाहं संसाधयामि भगवान अनुसाति विद्यम। जो आपने हमें इंस्ट्रक्शन दी है उसको ऐसा कीजिए कि मैं इनको अपने जीवन में उतार सकूं, कि I so that I can faithfully carry out what thou hast taught। इसलिए कहते हैं कि आप मेरे को पुनः निर्देश दीजिए कि जो आपने कहा है उसको मैं जीवन में उतार सकूं। चलिए आगे। आगे कोई और पढ़े महाराज, मैं तो काफी पढ़ लिया। पढ़िए, आप लोग डिसाइड कीजिए। ओ लॉर्ड, और कुंडू है, कुंडू नहीं? यस महाराज। ओ लॉर्ड, even among the gods I find no other teacher of the self than thee, who art self-effulgent, the truth, the Atman. For Brahma and all other embodied beings are deluded by thy Maya and consider the objective world a reality. हाँ, क्या कहा है कि वही बात कहते जा रहे हैं कि यानी ये जो देवता लोग भी जो हैं वो सब भी जो हैं वो संसार की आसक्ति में पड़े हुए हैं। और आप पहले तो भगवान का वर्णन किया है, द वर्ड सेल्फ एफिशिएंट ट्रूथ, आत्मा, ब्रह्मा इत्यादि जो देवता लोग हैं वो आपकी माया के द्वारा इस जगत को ही सत्य मानते हैं। सत्य से ते स्वदिश आत्मनो, यानी वो कहते हैं कि ब्रह्मा इत्यादि भी आपके जगत को सत्य समझकर उसमें पड़े हुए हैं। ये सब वर्णन कर रहा है, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। महाराज जी इसमें जो नेक्स्ट श्लोक आएगा उसके अंदर विशेषण भगवान के आएंगे। महाराज ये अनंतम अनवद्यमाद्यम अनंत सारम सर्वज्ञ ईश्वर मकुंठ विकुंठ कृष्णम निर्वर्ण धीर हमो वृजना वितप्तो नारायणम नरसिंहम शरणम प्रपद्ये। पढ़ो तो इसका ब्यूटीफुल है ये श्लोक। महाराज जी पहले एक बात समझा दीजिए ये कि ये ब्रह्मा को कह रहे हैं कि वो भी इसमें माया में पड़े हुए हैं, उसको थोड़ा सा बताइए। हाँ, इसीलिए तो ब्रह्मा के जो जगत की सृष्टि करने में फंसे हुए हैं। यानी ब्रह्मा तक तो कहते हैं आस्तंभ ब्रह्म पर्यंत, ब्रह्मा जो है वो ये जो एक तिनके से लेकर उच्चतम ब्रह्मा सब माया में पड़े हुए हैं। ये भगवान की माया का विस्तार है। ये तो बार हमेशा बार कहते हैं। बहिर्थ भावा यानी जो बाहर जगत दिखाई दे रहा है उसको सत्य मानते हैं। ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड जो है उसको सत्य मानने वाले आपकी माया के कारण लग रहा है। हमारी भी तो यही अवस्था है ना, हमको जो संसार दिखाई दे रहा है उसको हम सत्य प्रतीत कर रहे हैं, अपने शरीर को सत्य समझ रहे हैं। ये हमारी भी सिचुएशन वही है। एक्चुअली बड़ा सुंदर वर्णन है, ये वेदांत का फंडामेंटल है। अंतर जगत और बाहर जगत जो कुछ दिखाई देता अनुभव होता है सब माया है, मिथ्या है, उसको सत्य नहीं समझना। Therefore, afflicted by sins and dispirited, do I take my refuge in thee, who art unimpeachable, infinite, and eternal, omniscient, the Lord of the universe, who dwellest in the changeless Vaikuntha, who art the supreme being Narayana and the friend of man. ये क्या है कि इस श्लोक में उनका भगवान के वर्णन है। सच पूछा जाए तो विशेषण लगाए हैं। वो क्या है कि अफ्लिक्टेड में ये क्या है कि वो तस्मात् भवंतम नारायण वृजना भी तप्त यानी पाप से मैं तप्त हो रहा हूँ, ऐसा व्यक्ति होने के कारण इसलिए मैं आपकी शरण लेता हूँ। शरणम प्रपद्ये। आप कैसे हैं? अनंतम अनवद्यम अनंतरम अनंत पारम सर्वज्ञम ईश्वरम अकुंठ विकृष्ण धृष्णम निर्विषन्न धी
नारायणम नरसखम शरणम प्रपद्ये। नारायण हम समझते हैं, नरसखम यानी नर के मित्र, और भव अनंतम अनंत है भगवान, अनवद्यम यानी दोष रहित है, और सर्वज्ञ हैं, ईश्वर हैं यानी नियंत्रण करने वाले हैं। अकुंठ विकुंठ तृष्ण, अकुंठ विकृष्ण तृष्ण यानी यह है कि वो वैकुंठ में, ऐसे वैकुंठ में रहते हैं जो परिवर्तित नहीं होता, ऐसे हैं। निर्विषन्न धी, निर्विण्ण धी यानी जो सुप्रीम वो नारायण है, निर्विण्ण धी who are supreme and the friend of man। निर्विण्ण धी यानी क्या है, वो जो बुद्धि जिनकी डिप्रेस नहीं होती, परिवर्तित नहीं होती, जो मैं पाप से तंग होकर आपकी शरण में आता हूँ। बड़ा सुंदर यहाँ पर भगवान के जितने सद्गुण हैं उनका नाम है, विभिन्न नामों को बता। The Lord said, very often in the world, men who have truly discerned the truth about the universe deliver themselves from evil inclinations through their own exertions. The self alone is the teacher of all beings, and especially of men, for it conduces to well-being through direct perception and inference. क्या कहते हैं? Those who are of a balanced mind and are skilled in knowledge and yoga behold me in the human body as fully manifest and endowed with all power. Fully manifest कर लो। An echo of the Shruti passage, in the human body the Atman is most manifest, there being most endowed with illumination. It speaks cogent words and sees approved conduct, knows present duties and heaven and hell, wishes immortality through this mortal frame. Thus is it preeminently gifted, while the inferior animals have knowledge of hunger and thirst merely. ठीक, चलो इसमें क्या कहा है, यानी यहाँ पर सबसे पहले कहते हैं प्राय मनुजा लोके लोक तत्व विचक्षण समुद्धरन्ति आत्मनम आत्मे। संसार में जो है अधिकांश जो है वो जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो क्या है, वेरी ऑफन वर्ल्डली मैन हु हैव ट्रूली डिसर्न ट्रुथ अबाउट यूनिवर्स डिलीवर देमसेल्फ। अपने अपने आप के प्रयत्न से वो उद्धरेत आत्मनात्मानम, अपने अपने आत्मा के प्रयत्न से ही वो अपने को उद्धार करने का प्रयत्न करते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान उद्धव को एनकरेज कर रहे हैं कि तुम अपने प्रयत्न से निकल जाओ। ही वॉज फॉर्चुनेट, यानी उनको एक भगवान जैसे गुरु उद्धव को प्राप्त किया। आत्मनो गुरु और आत्मा, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। पुरुष कर खास करके मानवों में आत्मा ही आत्मा का अपना गुरु है, और वो जो है वो क्या करता है अपने डायरेक्ट परसेप्शन, प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा आत्मा पुरुष व्यक्ति जो है वो अपना उद्धार स्वयं कर देता है। याद रखिए, हमें स्वयं क्या करना है, अपने डायरेक्ट अनुभव से, प्रत्यक्ष अनुभव से, अनुमान के द्वारा श्रेय प्राप्त करना है। हमको खुद करना पड़ेगा, दूसरे गुरु के देखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से करो। बहुत अच्छा कहा है। पुरुष में भी आत्मा है, पुरुष में भी, पशुओं में भी आत्मा है, लेकिन वह हित का ज्ञान नहीं होता। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मानव शरीर के अंदर उसको ज्ञान प्राप्त होता है। और ये इसी बात को आगे भी कहते हैं, पुरुषत्वे च माम धीरा सांख्य योग विशारदा अविश्राम प्रपश्यन्ति सर्वशक्ति उपब्रह्मितम। जो लोग क्या है, योग सांख्य में विशारद जो हैं और धीर व्यक्ति हैं, यानी मन जिनका बैलेंस्ड है, धीर व्यक्ति जो है, और योग और सांख्य के बारे में जो जानते हैं, वो क्या करते हैं, मानव शरीर में वो अविश्राम प्रपश्यन्ति, मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में
बैलेंस्ड माइंड वाले व्यक्ति क्या करते हैं, फुल्ली मैनिफेस्ट, जो ज्ञान और योग को वो मानव शरीर में पूर्ण रूप से मैनिफेस्ट प्राप्त करते हैं। और फुल्ली मैनिफेस्ट का यहाँ पर इन्होंने ये जो कमेंट्री है, व्यास भाष्य है, इनके श्रीमद् भागवत का जो भाष्य है उसको उन्होंने किया है। क्या कहते हैं, एको श्रुति पुरुषत्वे च अविस्तरात्मा अविस्तरात्मा इन ह्यूमन बॉडी द आत्मन इज मोस्ट बेनिफिट। मानव शरीर में सबसे अधिक प्रकाश होता है। देयर बीइंग एंडोड विद इल्यूमिनेशन, यहाँ पर साक्षात्कार हो सकता है। वर्ड्स, यानी इस मानव शरीर में स्पष्ट रूप से बात कही जा सकती है। अप्रूव्ड कंडक्ट, वो अच्छा कार्य कर सकता है। मोस्ट प्रेजेंट ड्यूटीज, अपने सत्य, अपने ड्यूटी क्या है ये पता लग सकता है। और स्वर्ग में, हेवन और हेल में की बात समझ सकता है। और विशेष इमॉर्टली अमृतत्व की प्राप्ति उसके मन में, शरीर में आती है। इस प्रकार से वह जो मानव शरीर है वह सबसे अधिक उपयोगी है, स्पेशली गिफ्टेड दे सकता है। विद इंफीरियर एनिमल्स, निम्न लोग मानव जो है ये सब नहीं कर सकते, वे खाने पीने में ही लगे रहते हैं, तृष्णा, खाना पीना इसी में लगे रहते हैं। मानव शरीर की ये विशेषताएं यहाँ कही गई है कि वो स्पष्ट बात कर सकता है, वो व्यवहार ठीक से कर सकता है, अपनी ड्यूटी समझता है, हर स्वर्ग और नरक की बात समझता है, अमरत्व की उसकी इच्छा होती है, इसलिए वह समस्त प्राप्त करने के लिए वह विशेष रूप से उपयुक्त है। जो मर्द जो ह्यूमन बीइंग ये नहीं करता वो पशु समान है, इसका मतलब पशु तुल्य है। बिल्कुल बिल्कुल पशु समान है, बिल्कुल। महाराज मैं पढ़ती हूँ, देयर आर मेनी क्रिएटेड सिटीज such as those with 1, 2, 3, 4 or many legs, as well as without legs. Of these, the human body is my favorite city. City माने जीव होगा ना महाराज? जीव, यहाँ पे जीव की बात हो रही है। सिटी यानी बॉडी, बॉडी के रूप से। तो कई प्रकार के शरीर है, उसमें मानव शरीर जो है वो श्रेष्ठ है। भगवान जो है वो सब प्राणियों के अंदर विद्यमान है, लेकिन मानव शरीर रूपी जो नगर है उनको सबसे प्रिय है। In this, men who have controlled their senses directly seek me, the inscrutable Lord, through the attributes such as the intellect, etc. that are perceived, and by means of inference through those indications. अब यहाँ पे क्या कहा है कि जो लोग जो यहाँ पे उसको फुटनोट पढ़ लो। This method is known as the अर्थापत्ति or implication. The intellect extra are inert and must have some self-effulgent unit principle behind them to make them active. This is Atman. Inference. Inference. The intellects extra are the instruments of knowledge, and as such require some intelligent agent to use them. It should be noted that these process simply clear our notion about the Atman, of which we hear from the Shruti. सुनो, यहाँ पे क्या कहा है, अत्र माम मार्गयन्ति अद्धा युक्ता हेतु भी, यानी जो है इन दिस, मानव जो है वो क्या करते हैं कि मैन हु कंट्रोल देयर सेंसेस, जो अपने इंद्रियों को ग्रहण करते हैं, संयत करते हैं, वे 2-3 प्रकार से मुझे प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? देखो, श्रुति, युक्ति और अनुभूति। श्रुति और उसके बाद में 2
मन की प्रोसेस बताई गई है। एक है अर्थापत्ति और दूसरा है इन्फरेंस। इन्फरेंस यानी अर्थापत्ति यानी क्या है कि वो जैसे ये विचार करते हैं कि इंटेलेक्ट जो है वो है इनर्ट। इंटेलेक्ट जो है उसमें प्राण नहीं है, वो है वो थोड़ा विचार कर सकता है, ज्यादा नहीं कर सकता, उसके पीछे एक आत्मा होनी चाहिए, इसको विचार किया अर्थात। अच्छा, उसके बाद में दूसरा है इन्फरेंस। इन्फ्लुएंस लिया, इंस्ट्रूमेंट, इंटेलेक्ट इत्यादि जो है वे ज्ञान के यंत्र हैं, इसलिए उसके पीछे कोई एक इंटेलेक्चुअल एजेंट होना चाहिए। ये इस प्रकार से तो ये विचार की प्रोसेस बनाई है, तो ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। It should be noted that these processes simply clear out notion about Atma, that's it, of which we hear from the तो श्रुति लगाया है यहाँ पे, दूसरा लगाया है अर्थापत्ति और तीसरा है इन्फ्लुएंस यानी इंग्लिश में हिंदी क्या बोलेंगे, अनुभव। इन्फ्लुएंस नहीं, अनुभव इन्फ्लुएंस युक्ति रियलाइजेशन रियलाइजेशन No, that deduction. Using analysis and conclusion. So using the intellect to अनुमान प्रमाण। हाँ, तो अर्थापत्ति, अनुमान और श्रुति, यहाँ तीन की बात है। इसके द्वारा हम निर्णय पर पहुंचते हैं कि एक आत्मा इसके पीछे है। Regarding this, they also cite an old tale comprising of dialogue between Yadu and the matchless valor and the Avadhuta. वो कुछ नहीं है, उसके बाद में कहते हैं कि इस विषय में ये अवधूत और यदु के बीच में एक जो बातचीत हुई थी, उसकी बात यहाँ पर कहते हैं। यदु के लिए उन्होंने विशेषण दिया है, यदु संवाद अमित तेजस, अत्यंत तेजवान यदु और अवधूत के बीच में पुरानी एक कहानी है, उसको लोग सुनाते हैं। बोलो आगे चलो। महाराज जी एक चीज, ये जो यदु जिसकी बात कर रहे हैं ना महाराज जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यदु वॉज द सन ऑफ ययति एंड ग्रैंडसन ऑफ, हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि एंड दे आर द एंसेस्टर्स ऑफ श्री कृष्ण। मैं उस दिन कह रहा था ना महाराज कि ये श्री कृष्ण के ही एंसेस्टर्स है, ये यदु ययति और ये सब, मतलब उस दिन मैं ययति के लिए कह रहा था। ययति इज एन एंसेस्टर ऑफ श्री कृष्ण। Seeing a learned and young Brahmin. Seeing a learned and young Brahmin, Avadhuta, roaming fearlessly, Yadu, who was versed in the religion, asked him, O Brahmana, free from the action as you are, whence have you got this excellent discernment, attaining which you roam over the world like a child, although you are a sage? वो क्या कहते हैं, वो पहले अवधूत का अर्थ क्या है? वो क्या है कि एक ऐसे संत जो लिबरेट हो गए हैं, यानी जीवन मुक्त संत, जो बाहर उनके कोई लक्षण नहीं होता, गेरवा नहीं पहनते हैं इसलिए इत्यादि, वो संसार में अपनी इच्छा अनुसार घूमते रहते हैं। एवरीथिंग लिफ्ट्स whose realization of sameness in everything lift them above the ordinary duty। यानी अवधूत का अर्थ होता है जो सामान्य लोगों के जो उनके जो ड्यूटीज हैं, कर्तव्य इत्यादि हैं, उनके ऊपर चले जाते हैं और अपनी इच्छा अनुसार जगत में विचरण करते रहते हैं, ऐसे कहते हैं। मतलब महाराज जी टेक्निकल मीनिंग क्या होता है अवधूत का? टेक्निकल धूत यानी तो प्योर होता है, लेकिन वो एक्सैक्ट मीनिंग कैसे निकला है ये कह नहीं सकते।
बाद में देखिए। और तो है फ्री नहीं है, और धूत यानी तो मुक्त हो जाता है, और धूत। अच्छा, बात सोच के बताओ। हाँ, ठीक है। Most often men exert themselves by virtues, wealth, desire, and inquiry about Atma, and that too with the motive of gaining longevity, fame, and prosperity. The king tries to show how far removed the saint was from the ordinary man. तो क्या कहते हैं यहाँ पर, देखो, वो कहते हैं यदु ने जब उसको देखा तो उसको आश्चर्यचकित हुआ, और उसने आकर कहा कि बुद्धि एवं भगवान, आपको ऐसी फ्री फ्रॉम एक्शन यू आर, क्या कहते हैं, ये विद्वान बालक की तरह आप जगत में घूम रहे हो। भगवान लोकम विद्वांस चरिति सुविशारद, उसने कहा फ्री फ्रॉम एक्शन। फ्री फ्रॉम एक्शन कहाँ है? ब्राह्मण अकर्तु यानी कर्म कुछ नहीं कर रहे हैं, और सुविशारद अत्यंत निपुण है, लगता है कि आप में बहुत बुद्धिमत्ता है, सर्वलोक विचक्षण है, लेकिन ये काम कुतब, ऐसी बुद्धि आपको कैसे प्राप्त, जिसको प्राप्त करके वह आप लोगों में बालक की तरह आनंद से आप घूमते रहते हो, आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं है, ऐसे कैसे घूमते? और उसके बाद में कहते हैं प्राय धर्मार्थ कामेषु मानवाः विविधया चरन्ति, यानी कहते हैं कि वो लोग मानव जो हैं वो धर्म और काम के, धर्म अर्थ काम इत्यादि के, धर्म अर्थ काम इत्यादि की इच्छा से मानव संसार में विचरण करते रहते हैं, लेकिन आपको क्या है, और या फिर नाम, यश और प्रॉस्पेरिटी, आयु, यश, श्री इत्यादि के लिए वो संसार में घूमते रहते हैं। ये उन्होंने सारे विषय बता दिए, क्या कारण है संसार में हमारे जीवन का, विचरण का, कर्म करने का। बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव्स बिहाइंड अवर एक्शन, धर्म अर्थ काम आत्मविचार, आयु, यश, श्री, इन सब की प्राप्ति करने के लिए हम संसार में विचरण करने, जरा सोचिए हम संसार में क्यों रह रहे हैं, कुछ न कुछ हमारा स्वार्थ है। यहाँ पर क्या कहते हैं, त्वं तु कल्पः कवि दक्षः सुभगो अमृत भाषण न करता न इह से किंचित जड़ उन्मत्त पिशाचवत। इतना सुंदर बोला है कि आप क्या हैं, विद्वान है, कल्प यानी विद्वान, कल्प कवि यानी दर्णे, डेक्स्टरस यानी दक्ष है, अच्छे बने हुए हैं, उनका शरीर आपका भी जो सुगठा हुआ है, और अमृत भाषण, अच्छी बात करते हैं, लेकिन फिर भी न कर्म नहीं करते, कुछ इच्छा भी नहीं, यहाँ नहीं है आपकी, और किंचित ये जड़ की तरह, यानी जड़ की तरह या फिर उन्मत्त की तरह या पिशाच की तरह आप घूमते रहते हो। जड़, उन्मत्त, पिशाच, बालकवत, पिशाचवत, उसको बालवत देखा है, ये जड़, उन्मत्त, पिशाचवत, और चौथा है 4 प्रकार के जीवन में आएगा, यहाँ पे याद रखिए। हाँ, जड़ मतलब जैसे कथा है ना, कथामृत में भी है महाराज, कथामृत में भी है। परमहंस जड़वत, उन्मत्तवत, पिशाचवत और बालवत, ये 4 प्रकार के हैं। यहाँ पे क्या न करते किंचित, यहाँ पे इडियट और खौड, यह ओरिजिनल में नहीं है, लेकिन हमने इसको ऐड किया है कि चाइल्ड, बालवत भी होते हैं। तो ये 4 प्रकार के जीवन मुक्त इस प्रकार से आचरण हैं। चलो आगे चलो, और कोई पढ़ेगा? और While people are being scorched by the forest fire of lust and greed, you are not heated by the fire, being free from its influence like an elephant in the midst of Ganga water. O Brahmin, who tell us, who ask you how you derive bliss in yourself alone, untouched by sense objects and living a solitary life.
Please tell me the secret of strength. The वो Lord. कहते हैं सामान्यतः जनेषु दह्यमानेषु काम लोभ की अग्नि, लोभ दावाग्नि, काम और लोभ की दावाग्नि के द्वारा संसारी लोग जो हैं वो जलते रहते हैं, लेकिन आप जो हैं वो न तप से, इस अग्नि से आप जल नहीं रहे हैं। और गंगा, जिस प्रकार गंगा में एक हाथी गिर डूब जाए, चला जाए तो उसको कैसा आनंद आएगा, उसी प्रकार से आप मुक्त होकर मानव विचरण कर रहे हैं। ये कैसे हुआ, ये आपसे पूछ रहे हैं कि न ही त्वं ही न पृच्छताम, हम आपसे यह पूछ रहे हैं हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मज्ञानी, न ब्रह्मन अनात्मनि आनंद कारणम, आपके आनंद का कारण क्या है, आपको आपकी आत्मा का आनंद का कारण क्या है, इसको आप बताइए हमको। स्पर्श विहीनस्य भवतः केवल आत्मनम, यानी क्या है, जो विषयों से स्पर्श विहीन, यानी विषयों से आप अस्पर्श हैं, स्पर्श नहीं होता आपको, और वो एक केवल आत्मन है, यानी एकांत जीवन आप व्यतीत करते हैं। कैसे करते हैं ये आप हमें बताइए। ब्यूटीफुल, ये यहाँ पर इतना सारा वर्णन, ये अवधूत उपाख्यान है, ये इसमें अवधूत के लक्षण यहाँ पर ब्यूटीफुल बता। इस प्रकार से एक सुंदर हम कल्पना कर सकते हैं कि कैसे एक ये अवधूत रहे होंगे। किसी ठाकुर को देख लीजिए, ठाकुर का स्टेशन, वो किसी कपड़े की चिंता नहीं है, आनंद में हर समय से सदा आनंद में रह रहे हैं, समाधि में मन रह रहे हैं, और लोग इसीलिए देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। उसी प्रकार से यह अवधूत का यहाँ पर बहुत अच्छा वर्णन यहाँ पर यदु ने किया। चलिए आगे चले हुए, टाइम है अपने पास। The Lord said, being thus asked and honored by the intelligent Yadu, who was devoted to Brahmins, the noble Brahman addressed the king who had bent himself low in reverence. उसने वर्णन किया है कि प्रणाम किया था उसने, राजा ने उसको, उन्होंने जो है अपने महाभाग इत्यादि उनका विशेषण सब दिए गए हैं, बुद्धिमान यदु को उन्होंने प्रणाम किया था, उनको उन्होंने कहा। चलिए, हमारे यहाँ पे ब्राह्मण को मतलब शायद ये है ब्रह्म ज्ञानी, बिकॉज ब्रह्म ज्ञानी। हाँ, तो यहाँ पे देखिए दो प्रकार से होता है। यदुना आवे महाभागे ब्रह्मणी सुमेध चा, जरा यहाँ पे क्या है, यदु हु वाज डिवोटेड टू ब्राह्मण्स, द्विज, तो कहीं देखो, being thus asked and honored by the intelligent Yadu, Yaduna eva Mahabhago Sumedhasa, who was devoted to Brahmins, Brahmanyeva, सात्विक people, महाभाग ब्रह्मण्य जो है वो यदु का विशेषण किया है, जो ब्राह्मणों का आदर करने वाला है वो ब्राह्मण्य है। तो ब्राह्मण्य यदु ने ऐसा जब पूछा, पूछने पर उसने द्विज जो ब्राह्मण था, वो जो ब्राह्मण, जो नोबल ब्राह्मण, द्विज का अर्थ यहाँ पे क्या, नोबल ब्राह्मण, एड्रेस द किंग, उसने किंग को ऐसा कहा। इज दैट क्लियर सुरेश? जी महाराज, यहाँ द्विज का, हाँ द्विज भी यूज किया वर्ड है। द्विज है, ब्राह्मण वाच, the Brahman said, the Brahman said, I have many teachers, O king, whom I resorted to through the intellect, receiving wisdom from whom I roam on earth at large. Listen who they are. Through the intellect. अब यहाँ से उसके जो गुरु हैं उनका वर्णन शुरू हो, यानी 24 गुरु हैं शायद उसके, टोटल 24 होते हैं या कितने होते हैं? 24 गुरु है।
पृथ्वी वायु आकाश आग अग्नि इंद्रमा चंद्रमा रवि कपोत अजगर सिंधु पतंग मधुकृत गज मधुहा हरिणो बीन पिंगल कुरर अर्भक कुमारी शशकृत सर्प उमिनाभ सुपेश। तो 24 हैं, 24 गुरु ये प्रसिद्ध हैं। ये है अवधूत के 24 गुरु। अब देखो यहाँ पे ये वर्णन किया जाता है, यानी उन्होंने विभिन्न प्रकार के गुणों को चारों ओर देखा अपने और उनको अपने जीवन में उतारा। प्रश्न ये है, मैं इस बारे में सोच रहा था, क्या हम लोग ऐसा प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम कभी ऐसा करते हैं? मेरे को तो पता नहीं चलता। दृष्टि बदलना नहीं, दृष्टि बदलना कॉन्शियसली। हम तो किताब से पढ़ते हैं, गुरु से पढ़ते हैं, जो विधि से समझते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन आसपास की चीजों से तो कुछ सीखते नहीं है, जैसा गुरु ने किया है। जी महाराज, हम लोग भी तो यही देखते हैं लेकिन फिर भी नहीं सीखते। तो 24 गुरु है ना, उसने 24 सद्गुण दिए। ये तो 24 सद्गुणों का वर्णन एक प्रकार का हो जाता है, लेकिन सामान्यतः हम इन लोगों ने विभिन्न वस्तुओं से जो सर्वत्र विद्यमान है उसमें से हम नहीं करते। चलिए जो भी हो हम करते हैं। Anyone would like to read, or I'll continue? The honey gatherer, the deer, the fish, the courtesan Pingala, the osprey, the child, the maiden, the arrow maker, the snake, spider, and a particular insect known as a Brahmar Keet. These तो ये है पढ़ लो, तीसरा लाइन उस लोग पढ़ लो। Brahma Keet, when it catches fish, the latter through fright is almost metamorphosed first into the likeness of this insect. These, O king, are the 24 teachers whom I have resorted to. For the characteristic traits of these, I have gathered all my lessons. तो यहाँ पे सबके विजय क्या है कि वो कहते हैं कि मेरे बहुत सारे गुरु हैं और उनमें बुद्धि लगाकर अपने बुद्धि से मैंने उनमें बहुत सारा सीखा है, और ये एक लिस्ट बना दी है 24 की, जो एक एक करके आएंगे, उनके साथ मैंने सीखा है, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है। पढ़ो आगे, कौन पढ़ेगा? रीटा आप पढ़िए। O grandson of Nahusha, O grandson of Nahusha, I am going to relate to you which lesson I have learned from whom and how. Listen. The man of steady intellect should not, even though oppressed by creatures that are themselves under the sway of destiny, swerve from his path, being conversant with this fact. This is the trait I have learned from earth. Oppressed, etc. The earth is called all forbearing, so should the saint also be. Hills and trees are also cited in the next verse as forming part of the earth and giving their own lessons. Destiny here means or God's dispensation. Path means of sameness of vision. अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब चालू किया, किसको क्या किया है, पृथ्वी के बारे में कहा। तो पृथ्वी क्या है, आक्रम्य मानो पे, उसके ऊपर कितना भी अत्याचार हुए, पृथ्वी पर कितना भी अत्याचार होता रहे, तो भी क्या है कि वह मानो भी धीरो देव वसानु गई है, यानी जिस प्रकार वो उसके ऊपर भी वो विचलित नहीं होती, उसी प्रकार से सामान्य व्यक्ति जो है, धीर व्यक्ति जो है, वो देव वसानु गई है। देव के ने भगवान की जैसा भी हो उनके है, अपने डेस्टिनी के द्वारा उनके ऊपर जो भी अगर कुछ आक्रमण हुए तो अपने पथ से विचलित नहीं होते। ये है शिक्षित, यह व्रत मैंने पृथ्वी से सीखा है कि हमें भी पृथ्वी के समान सब कुछ सहन करना चाहिए। Swamiji, it is very difficult to forbear at times. What does one do?
Oh, इसीलिए वो you think of whenever it is there, you think about Prithvi. Okay. Okay, Swamiji. But Yes, should we yes, yes. forbear all the time? Had it been so easy, this would not have been given. The Acharya knows. Acharya knows our situation, that it is very difficult. That's why he has given the example of Prithvi. Yes. But should we forbear all the time? Or because there are times when we should also not forbear. You know, there are 24 values will be given. Now, each value will have exceptions. These exceptions have not been discussed here. Yeah, remember. Yes. Yes. It is not possible to observe the situation, individual situations रहती हैं. लेकिन in general way these things are there. We must have forbearance. Yes. Generally. To what extent? As far as possible. What aspect of a कारण? वो ऐसा है कि एक स्टोरी एक आदमी ने एक आदमी को एक फोरबियरिंग व्यक्ति को चांटा मारा तो चुप रहा, उसने दूसरा चांटा एक तरफ कर दिया, उसको ही मारा, कुछ नहीं बोला, चुपचाप करता रहा। वो 5-6 चांटे मार दिए उसने। फिर उसने क्या किया, एक घूंसा मारा और उसको ठंडा किया। अब भाई मैंने 7 बार तो तुमको सहन किया, अब तुम जरा ज्यादा कर रहे हो, एक बार में उसको ठंडा। तो ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि हम एक बार में ठंडा कर सकें, उसके बाद 10 बार सहन करो। यानी ये चीज इसी महाराज ये ठीक किया, ठीक तो नहीं किया उसने, रिएक्शन हो गया। नहीं, वही तो मैंने कहा कि तेरा इसके एक के ऊपर काफी वैल्यूज आ जाती हैं। क्या सहन करना चाहिए? श्री कृष्ण जी ने भी 100 गलतियां माफ करी, फिर शिशुपाल के बाद में एक बार में किया। तो एक एक वैल्यू यहाँ पे है, प्रत्येक वैल्यू एक लाइन में एक श्लोक में बोलने से काम नहीं चलता। ये तो सहन शक्ति जो है अपने आप में एक बड़ा चैप्टर हो जाएगा। Swami ji, isn't Titiksha the kind of the linchpin of all sadhaks' life? Titiksha, yes. And sir, isn't this basically the linchpin, the core value of a sadhak? Titiksha ho gaya to wo tar gaya, isn't it? सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगध्यते, ये कहा ना, क्षमा तितिक्षा। ये तितिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। लेकिन जब प्रश्न ये उठता है कि भाई कब तक सहन करूंगा, अत्याचारी लोग आकर कष्ट दे रहे हैं तो क्या करेंगे? तो सहन नहीं करेंगे, जवाब देंगे, नहीं तो क्या है कि हम अत्याचारी हमेशा बर्बाद। Swami ji, but Swami Vivekananda also said na that even righteous anger is not allowed. Yes. And righteous anger also is not allowed. Swamiji also says forbearance. Listen, Swamiji says forbearance. Then he says, as for sannyasis, not for grahasthas. Clearly, Swami. Right. Thank you for the clarity. Clearly says. Yes. So now, remember, these values which you described in one shloka, these are general values, but exceptions are there. Their details are there with each shloka, each value. Remember, which is not given here. But detail नहीं दी गई है इन values की, याद रखिए. Right. That's a very important point. महाराज नामदेव जी का हम लोग पढ़ते हैं, नामदेव जी का, संत नामदेव जी 32 times one person spitted on him while he was taking bath in the holy river, but he never reacted. बोला I am fortunate that I had opportunity to take bath. 38 times. मालूम। और उसके बाद वो व्यक्ति परिवर्तित हो गया।
परिवर्तित हो गया। उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। तो इस प्रकार के कई चीजें आपको दिखाई देती है, अलग अलग प्रकार के रिएक्शन है, अलग अलग लोग। चले आगे चले, 38 करें कि बंद करें? चलिए छोड़िए, 1.5 घंटा हो गया। हम चलते हैं स्वामी जी। 40 तक कर लेते हैं, 40 पे हम रोकेंगे। 40 तक मैं कर पढ़ूं? लेते हैं, 40 तक। मैं पढ़ो। पढ़ूं स्वामी जी? The पढ़ो good भैया। man, the good man should learn from the hill how one should always direct one's entire actions to the good of others, and one's very birth should be absolutely for the sake of others. While as a disciple of trees, he should learn how to be at the disposal of others. The hill produces vegetation, streams, etc., which contributes to others' good. Disposal, even if you have it, hew it down, it will not murmur. Pelt at it and it will give you luscious fruits. It calmly bears the ravages of the seasons and so on. हाँ, तो ये पृथ्वी का ही 2 भाग है। पृथ्वी के 2 अंग और बताए गए हैं, एक है पर्वत और दूसरा है वृक्ष। उनके भी गुण है। पर्वत जो है वो शांत भाव से रहता है, कुछ भी हो जाए नहीं होता। वो क्या है, दूसरों के कल्याण के लिए जो कुछ करना है करता है। और दूसरा है, वो उसका जन्म ही दूसरों के लिए हुआ है। और वृक्ष जो है, उसका जो है वो भी वृक्ष खुद के लिए तो नहीं है ना, सबके लिए है। उसको काट डालो भी कुछ भी नहीं करता। इस प्रकार से दोनों का यहाँ पर महत्व बताया गया है। सहनशीलता ही है। चलिए आगे चलिए। There is a sloka by Sri Chaitanya, Drunadepi Sunichena, Tararapi Sahisnuna, Amanina Manadena, Kitanya Sadahan. Then 39th sloka, the sage should be satisfied with merely ministering to the vital functions and not with things pleasing to the senses, so that knowledge may not be destroyed and the mind and spirit frittered away. अब क्या है, वायु की बात कर रहे हैं। पढ़ लो वर्सेस 39 to 41। Verses 39 to 41 set forth the lessons to be derived from Vayu, ordinarily rendered as wind, but having also the broader and inner significance of vibration or life function, prana. Verse 39 deals with the latter phase of the principle, and the other 2 verses with external air. Ministering प्राण के लिए, वायु के लिए, वायु के 2 अर्थ किया है, एक प्राण वायु और एक बाह्य वायु। तो प्राण वायु का है कि क्या है कि प्राण वायु का क्या है, जो संत जो हैं वो क्या करेंगे, संतुष्ट मुनि नैव इंद्रिय प्रिय, क्या है वो शेष को क्या है कि अपने प्राण वायु को ही संतुष्ट रखना चाहिए और विषयों की ओर नहीं जाना चाहिए। यानी प्राण ठीक से रहें, तो ज्ञान का नष्ट नहीं होए। प्राण को बनाए रखो, यानी मरना नहीं है आपको, जीवित रहिए, लेकिन विषयों के प्रति मत चाहिए, ये बात कहते हैं। अन्यथा क्या होगा कि मन और स्पीच, मन और वाणी जो है, मन और वाणी वो नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद दूसरे श्लोक में कहा है, विशेषो आविशत योगी नाना धर्मेषु सर्वतः गुण दोष व्यपेत आत्मा न विसर्जित वायुवत। फिर कहते हैं कि योगों को क्या करना चाहिए, विषयों में जो विमुनि अमित विषय संसारी विषयों में घूमते हुए भी उनसे अनासक्त रहना चाहिए और अपने मन को बिल्कुल शुद्ध रहना चाहिए। गुण दोष से मन को नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार वायु है, वायु घूमती रहती है, गंदा बुरा सब जो कुछ हो वो वायु चलती रहती है, उससे निर्लिप्त रहती है। उसी प्रकार के ये संसार में रहे, विषयों में रहे, लेकिन निर्लिप्त बना रहे। अब 41 पर वायु से Swami ji, I have a question here. Yes.
स्वामी जी, जैसे कि हमारा जो पथ है, इट इज अ पाथ ऑफ विवेक, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन, where we are to see गुण दोष all the time. मतलब ये ठीक है, ये नहीं है, ये ठीक है, ये नहीं है, तो माइंड तो जजमेंटल हो जाता है. जब आपने विवेक मार्ग पे चल रहे हैं, तो यू आर ऑलवेज डिसर्निंग, ऑलवेज लुकिंग एट गुण दोष, सो योर माइंड इज always judgmental. So, and here they say that you should go beyond judgment. Now, this is something which is very hard to understand, because the process, once you have made your mind, cultivated it to see guna dosha through viveka, then how can it become like the not see guna dosha? I understand your problem. Yes. But Thank do you you. mean to say that for everything you are continuously looking guna dosha, we have come to a certain conclusion about certain things? Yes. Your food has come. Yes. Now curd has come. Now you have already done guna dosha about curd, and we have decided that curd is good, I will take. Now next time when the curd come to you, again see the guna dosha? Sometimes foolishly we do. No, you don't do it. Once you have taken, done guna dosha about a certain thing and come to a conclusion, then you don't do it every time. Oh, that's the point. Thank you. This is the problem. Yes, I got it. Every time you don't do it. I got it. You have not got. Again, tomorrow you are going to ask it. No. I have understood. This is the defect of my mind. I have understood my defect. Your point, you've got it. Okay. Thank you. Not getting 41. affected. 41. पढ़ो एक जना. Even though entering material bodies on earth and associating with their attributes, the yogi with his eyes always on the self is not affected by those attributes like the wind by orders. वही हो गया. Even though entering material, यानी स्वामी जो है ये क्या बताया है कि पार्थिवेषु देहेषु प्रविष्ट तत्पुनाश्रय गुणे न युज्यते योगी गंधे. जिस प्रकार से वायु इधर उधर घूमती रहती है लेकिन गंध इत्यादि से वो प्रभावित नहीं होती, उसी प्रकार से योगी जो है वो नाना देहों में प्रविष्ट होकर भी उनके जो गुण दोष हैं उनसे प्रभावित नहीं होता. अनासक्त रहना है सर्वत्र, ये इम्पोर्टेंट बात है. हम यहाँ पे बात करें 41 पे स्टार्ट करें. 41 पे ओके, 41 पे छोड़ देते हैं. ठीक है. ओम शांति 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 शांति. हरि ओम तत्सत्. श्री राम कृष्ण.